नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे स्कूल सॉफ्टवेयर की डेमो वीडियो। अभी हम देख रहे हैं माई स्कूल 2.0। ठीक है, जो हमारे पुराने सॉफ्टवेयर माई स्कूल का लेटेस्ट अपडेट वर्जन है। क्या अभी हम इसका डेमो देखेंगे कि इसमें क्या क्या फीचर है और कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले हम मास्टर में जाएंगे। ठीक है, मास्टर में रहती है सभी मास्टर एंट्री जो आपको वन टाइम क्रिएट करनी है। फीस होगी किसी भी टाइप की फीस, हेड हो गया, रूट हो गया, क्लास, सेक्शन, हाउस, कास्ट, फैमिली, आइटम, बस वगैरह। ठीक है, और इसी में रहेगी अपनी स्टूडेंट की इंक्वायरी एंड एडमिशन। आप इसमें देखोगे कि इंक्वायरी का ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, न्यू पे जाना है। अगर कोई भी स्टूडेंट इंक्वायरी के लिए आता है तो आप यहाँ पे इंक्वायरी उसकी डाल सकते हो। ठीक है, अभी के लिए हम इंक्वायरी की कोई एंट्री नहीं करेंगे, जैसे हमने एक एंट्री कर रखी है। हम सीधे एडमिशन की एंट्री करेंगे। मास्टर पे जाना। ठीक है, और इधर कुछ शॉर्टकट भी दे रखे हैं, सीधे आप वहाँ से भी एंट्री कर सकते हो, जैसे एडमिशन का कंट्रोल प्लस एस से। ठीक है, कंट्रोल प्लस एस करोगे तो अपना विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, न्यू पे जाना और यहाँ पे आप किसी भी स्टूडेंट का एडमिशन कर सकते हो। जैसे हम उसका एडमिशन नंबर डाल देते हैं, 23 डाल देते हैं, स्टूडेंट का डाल देते हैं नेम, अभी के लिए हम डेमो स्टूडेंट डाल देते हैं। ठीक है, 10th क्लास के लिए सेक्शन ए, रोल नंबर उसका 9 रहेगा, रूट डाल सकते हो। ठीक है, अगर आपने कोई क्रिएट कर रखा है, जैसे मैंने एक केसी रोड के नाम से कर रखा है। ठीक है, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। अभी के लिए हम लोकल रखेंगे, बस वगैरह हमने कोई क्रिएट नहीं की, कास्ट वगैरह। ठीक है, नीचे आप बाकी का सभी डिटेल डाल सकते हो, स्टूडेंट का ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन सभी जो भी है डालकर सेव पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो उसका अपना स्टूडेंट की एडमिशन एंट्री हो जाएगी। ठीक है, इसको आप जब दोबारा से कंट्रोल एस करोगे, ठीक है, तो जहाँ पे आप सभी के सभी स्टूडेंट देख सकते हो जो आपने एडमिशन किया होगा। अभी हमने ये डेमो स्टूडेंट के नाम से एंट्री की थी। ठीक है, जो ये कुछ एंट्री मैंने पहले से कर रखी है। ठीक है, इस टाइप से आप एडमिशन एंट्री कर सकते हो। उसके बाद मास्टर में जाएंगे। ठीक है, फीस हेड में जाकर आप कोई भी फीस का हेड क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैंने कुछ कर रखा है, एडमिशन फीस हो गया, ट्रांसपोर्ट ट्यूशन फीस। ठीक है, वो आप मंथली लेते हो, वो बाई मंथली हो गया या एनुअली, जैसे भी 4 मंथ वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फीस हेड में अपनी फीस रहेगी और फीस प्लान में जाकर आप क्रिएट कर सकते हो जो एडमिशन फीस है वो कौन सी क्लास के लिए कितनी है। ठीक है, और ट्यूशन फीस हो गया, ट्रांसपोर्ट फीस हो गया, कोई भी फीस है वो मतलब कौन सी क्लास के लिए और कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी रहेगी। जैसे कि अभी हम ट्रांसपोर्ट फीस पे मैं एक बार आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ट्रांसपोर्ट फीस मैंने 500 डाल रखी है सभी क्लास के लिए और सभी कैटेगरी के लिए। ठीक है, हाँ, रूट में जाकर आप रूट क्रिएट कर सकते हो, रूट का नेम दे सकते हो। ठीक है, और रूट जो फीस रहेगी वो आप किस टाइप से लेना चाहते हो वो कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने दो रूट क्रिएट कर रखे हैं, लोकल और केसी रोड का। केसी रोड का जो मैंने कर रखा है वो मंथली का रखा है। जब आप मंथली सेलेक्ट करोगे वो ऑटोमेटिक सभी जो मंथों के नीचे टिक हो जाएंगे। ठीक है, एंड रूट प्लान में आप डाल सकते हो जो मतलब उनका कॉस्ट, अपना फीस कितनी लेनी है रूट की। ठीक है, अलग अलग ज़्यादा बड़े रूट होते हैं उनकी फीस थोड़ी ज़्यादा रहती है, जो छोटे रूट होते हैं उनकी कम रहती है। जैसे मैंने केसी रोड का क्रिएट कर रखा था, केसी रोड का। ठीक है, ये सिर्फ 10th क्लास के लिए, सभी कैटेगरी के लिए, और इसका 500 है मंथली चार्ज। ठीक है, क्लास में जाओगे, क्लास बाय डिफॉल्ट क्रिएट कर रखी है, कोई भी आपने क्लास क्रिएट करनी है जहाँ से क्रिएट कर सकते हो। सेक्शन का रखे ए बी सी डी बाय डिफॉल्ट। ठीक है, कोई भी न्यू क्रिएट करना है तो सेक्शन जहाँ से सेक्शन क्रिएट हो जाएगा। कैटेगरी अभी के लिए जनरली क्रिएट की हुई है। ठीक है, आप ओबीसी या सीबीसी जो भी क्रिएट करना चाहते हो कर सकते हो, अगर फीस के टाइम आप यूज़ करना चाहते हो। क्योंकि क्या रहता है कि कुछ स्कूल वाले जैसे एससी या बीसी वगैरह को फीस थोड़ी बहुत कम रहती है। ठीक है, उसके बाद आप हाउस क्रिएट कर सकते हो, कास्ट, फैमिली, बस वगैरह।
ठीक है। जैसे बस पे न्यू पे जाकर आप बस वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो। ये सभी मास्टर एंट्री है, ठीक है। आइटम में जाकर आप आइटम क्रिएट कर सकते हो सेट वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि कुछ स्कूल क्या रहते हैं, वो अपने स्टूडेंट को अपने पास से ही सभी बुक और यूनिफॉर्म वगैरह देते हैं, ठीक है। उस केस में हम आइटम क्रिएट करते हैं अलग अलग। जैसे मैंने कॉपी इंग्लिश बुक और ये 3-4 डेमो के लिए क्रिएट कर रखी है। इन सभी का आप इन सभी का एक सेट बना सकते हो, ठीक है। जैसे इधर क्लास 10th का मैंने एक सेट बना रखा है, उसमें कॉपी है, ठीक है, इंग्लिश बुक, हिंदी बुक, यूनिफॉर्म वगैरह सभी चीज़ें हैं, ठीक है। ये हमें मटेरियल इशू के टाइम काम आता है। हॉलीडे वगैरह आप ऐड कर सकते हो, जो भी करना चाहते हो। एंट्री में जाकर आप फीस की एंट्री हो गई, मटेरियल इशू की होगी, स्टॉक परचेज कर सकते हो अगर आप किसी सप्लायर से लेते हो अपने लिए बुक वगैरह, यूनिफॉर्म वगैरह, ठीक है। लाइब्रेरी दे रखी है। अभी के लिए हम फीस रिसिप्ट की एक एंट्री करते हैं, ठीक है, जो हमने अभी एडमिशन नंबर 23 अभी जो क्रिएट किया था। जैसे अप्रैल एंड मंथ का हमने अप्रैल एंड मई का लेना है फीस, गो पे जाना, वो सभी का सभी उसका फीस आ जाएगा, ठीक है। एडमिशन फीस हो गया, ट्रांसपोर्ट, ट्यूशन वगैरह जो भी आपने क्रिएट कर रखी होगी। एडमिशन फीस साल की एक बार ही रहती है, ठीक है। जो जो एक बार रहते हैं वो आए इधर एक बार ही आ जाएगा, ठीक है। 2 मंथ की हम फीस ले रहे हैं, ट्यूशन फीस एंड ट्रांसपोर्ट फीस मंथली ले रहे हैं, तो वो दोनों का आ जाएगा टोटल 7,100 हो जाएगा, ठीक है। आप कैश ले रहे हो तो सीधा सेव कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन वगैरह ले रहे हो तो यहाँ पे उसका अमाउंट डालकर ओके कर सकते हो, ठीक है। अभी हम इसकी एंट्री कैश में ही करेंगे, तो इसको सेव कर देंगे, ठीक है। प्रिंट अभी हमें नहीं चाहिए। उसके बाद हम एक मटेरियल इशू की एंट्री डालते हैं, रोल नंबर इसी एडमिशन नाम की, ठीक है। देखो आप इस हिसाब से सेट वाइज उन सभी का मटेरियल इशू कर सकते हो सभी स्टूडेंट को, ठीक है। अगर किसी भी आइटम में आप किसी को डिस्काउंट देना चाहते हो तो आइटम पे डबल क्लिक करके डिस्काउंट डाल सकते हो, नहीं तो आप सीधे सेव कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद हम एक एंट्री अटेंडेंस की करेंगे, ठीक है। अटेंडेंस पे जाते हैं। अभी मैंने एक एंट्री कर रखी थी, चलो एक कल की डेट में कर देते हैं, 21। न्यू पे जाना और उसके बाद डेट सेलेक्ट करना, 10th क्लास की करेंगे, सेक्शन ए की ओके करना, वो सभी स्टूडेंट आ जाएंगे, ठीक है। सभी प्रेजेंट पे, अगर कोई एबसेंट है तो एबसेंट कर देना, अगर कोई लीव पे है तो उसको लीव पे करके सेव कर देना, ठीक है। देन आप इसको क्लोज करके देख सकते हो, ठीक है। 21 तारीख का मतलब 9 स्टूडेंट है टोटल, 7 प्रेजेंट है, एक एबसेंट और एक लीव पे है। उसके बाद आप फीस रिपोर्ट देख सकते हो सभी तरह की, ठीक है। ऐसे हम फीस रजिस्टर पे जाते हैं, डेट सेलेक्ट करेंगे, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक देखना है, ओके करोगे वो तो सभी के सभी स्टूडेंट की जिसकी भी आपने फीस ली होगी सभी आ जाएगा, ठीक है। ये डेमो स्टूडेंट जिसकी हमने अभी फीस ली है। अगर हमें एक स्टूडेंट का देखना है, हमने उससे कितना फीस ले लिया, कितना बाकी है, तो स्टूडेंट फीस कार्ड पे जाना, उसका एडमिशन नंबर डालना, फिर कौन सी डेट से कौन सी डेट तक का देखना चाहते हो, ठीक है। अभी हम लास्ट तक का ही डालेंगे, ठीक है, 31/03/2026 तक का, ठीक है। ओके कर देना, तो इधर आ जाएगा, ठीक है। अप्रैल और मई मंथ की फीस हम ले चुके हैं 7,100 रुपये, ठीक है। उसकी ट्यूशन फीस 2 मंथ की हो चुकी है, इसलिए 0 0 शो कर रहा है। अभी सभी जे वाले मंथ की पेंडिंग है, ठीक है, उनका 500 शो करेगा। जो जो फीस हम लेते जाएंगे वो जहाँ पे जीरो होती जाएगी, जैसे अप्रैल और मई की है, ठीक है।
डिफ़ॉल्ट लिस्ट चेक कर सकते हो आप। डिफ़ॉल्ट लिस्ट पे जाओगे, क्लास हो गया, मंथ हो गया, ठीक है, उसका ओके कर देना। वो इधर आ जाएगा कि अभी तक इनकी कितनी कितनी फीस पेंडिंग पड़ी है। रिपोर्ट में जाकर आप स्टॉक रिपोर्ट पे जाकर मटेरियल इशू का रजिस्टर दे सकते हो कि आपने कौन कौन से स्टूडेंट को मटेरियल इशू किया है। ठीक है, एग्जामिनेशन में आप अपना मार्क शीट वगैरह डिज़ाइन कर सकते हो, मार्क एंट्री कर सकते हो। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए ये वाली जो सैंपल नॉर्मल अपने डेली की एंट्री वगैरह रहती है, उन्हीं के बारे में था ये वीडियो। ठीक है, अगर आपको सॉफ्टवेयर का डेमो ट्रायल चाहिए होगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपके सिस्टम में डेमो ट्रायल इंस्टॉल कर देंगे, जिसको आप कुछ दिनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके।